नमस्ते। आज हम यूनिट 7 पार्ट 2 मारिया शारापोवा के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दे ईच हैव टू क्लॉजेस और टू पार्ट्स ईच विथ देयर ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब और वर्ब फ्रेज। ऑफन वन पार्ट इटैलिक टेल्स अस व्हेन और व्हाई समथिंग हैपेंड। नीचे दिए गए वाक्यों को देखें। हर एक में दो क्लॉज हैं या दो हिस्से हैं, जिनमें से हर एक का अपना सब्जेक्ट और वर्ब या वर्ब फ्रेज है। अक्सर एक हिस्सा इटैलिक में हमें बताता है कि कुछ कब या क्यों हुआ। ओके, रिमेंबर, फर्स्ट, हर सेंटेंस में दो पार्ट्स क्लोजेस होते हैं। ओके, सेकंड, दोनों में अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। थर्ड, द मेन एक्शन होता है। एंड फोर्थ, दूसरा बताता है कब, क्यों, कितने टाइम से क्या अगला हुआ। ओके, व्हेन इन्हें होता है कब, एंड फिर क्या हुआ, एवर सिंस यानी कितने टाइम से, वेयर यानी कहाँ या कंपैरिजन। ओके, तो फर्स्ट वाला देखिए, आई रीच द मार्केट व्हेन मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड क्लोज्ड, और आपको ब्रैकेट में दिया टेल्स अस व्हेन आई रीच्ड, यानी कि मैं मार्केट तब पहुंचा जब ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। अब आपको सबसे पहले आपको ब्रैकेट में क्या पूछा गया है उसे देखना है। आपको ब्रैकेट में बोला गया है, हमें बताता है कि मैं कब पहुंचा, टेल्स अस व्हेन आई रीच्ड। तो आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है आपको उसी का आंसर देना है। आपको पूछ रहा है कि हमें बताता है कि मैं कब पहुंचा, तो आपको कब पहुंचे इसका आंसर देना है। तो इसका क्या होगा, उसी लाइन में। ओके, तो क्या आएगा, जब ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। तो व्हेन मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड क्लोज। ओके, तो क्या आएगा, देखिए, आई रीच द मार्केट, ये आंसर है क्या, मैं मार्केट तब पहुंचा। तब पहुंचा बस बोल रहा है ना आपको, इसका आंसर मिला क्या, कब पहुंचा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड क्लोज, यानी कि जब ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। तो आपको सिर्फ उसी लाइन को अंडर करना है जो आपको ब्रैकेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हो। ओके, जैसे कि आपको पूछा कि हमें बताता है कि मैं कब पहुंचा, तो कब पहुंचा, जब ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी, व्हेन मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड क्लोज। तो व्हेन वाला पार्ट बताता है कब पहुंचा। ओके, सेकंड, when Rahul Dravid walked back towards the pavilion, everyone stood up. आपको ब्रैकेट में पूछा गया tells us when everyone stood up, हमें बताता है कि सब कब खड़े हुए, है ना। आपको पूछ रहा है, आपको ब्रैकेट में दिए दिए गए कहीं आपको आंसर बताना है, उसी लाइन को आपको अंडरलाइन करना है, जो कि मैंने आपको बोल्ड कर दिया है। ओके, देखिए, तो पूछ रहे हैं कि हमें बताता है कि सब कब खड़े हुए, तो कब खड़े हुए, व्हेन राहुल द्रविड़ वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द पवेलियन, यानी कि जब राहुल द्रविड़ पवेलियन की ओर वापस गए। तो ये आपको आंसर लग रहा है जो आपको ब्रैकेट में दिया गया था, कब खड़े हुए, जब राहुल द्रविड़ पवेलियन की ओर वापस गए। तो हमें उतने ही लाइन को अंडरलाइन करना है। तो व्हेन राहुल द्रविड़ वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द पवेलियन। ओके, तो व्हेन बताता है कब सब खड़े हुए। ओके, थर्ड, द टेलीफोन रंग एंड गंगा पिक्ड इट अप, टेल्स अस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, यानी आपको ब्रैकेट में क्या पूछ रहा है, हमें बताता है कि आगे क्या हुआ। तो आगे क्या हुआ, और गंगा ने उठाया। तो क्या, जब टेलीफोन की घंटी बजी तो आगे क्या हुआ, जो आपको ब्रैकेट में पूछा है, हमें बताता है कि आगे क्या हुआ। तो आगे क्या हुआ, गंगा ने उठाया, मतलब गंगा ने जो फोन था वो उठाया। तो क्या आएगा, एंड गंगा पिक्ड इट अप। ओके, ये आपका आंसर हुआ। तो एंड बताता है अगला क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बॉक्स से बताया था। ओके, नेक्स्ट, गुंजन हैज बीन विथ अस एवर सिंस द स्कूल बिगन। आपको ब्रैकेट में बोला गया टेल्स अस फॉर हाउ लॉन्ग ही हैज बीन विथ अस, यानी कि हमें बताता है कि वह कितने समय से हमारे साथ है। तो आपको इसी का जो आंसर है वो अंडरलाइन करना है। तो कितने समय से हमारे साथ है, जब से स्कूल शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, एवर सिंस द स्कूल बिगन। ओके, गुंजन तब से हमारे साथ है जब से स्कूल शुरू हुआ। तो हमें
उतने ही लाइन को अंडरलाइन करना है। एवर सिंस द स्कूल बिगन, ओके। एवर सिंस बताता है कितने टाइम से, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बॉक्स में अभी बता दिया था, ओके। अब हम देखते हैं फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टू पार्ट्स इन द सेंटेंस बिलो बाय अंडरलाइनिंग द पार्ट दैट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन इन ब्रैकेट्स एज शोन अबव। नीचे दिए गए वाक्यों में दो हिस्सों को पहचाने, ब्रैकेट में दी गई जानकारी वाले हिस्से को अंडरलाइन करें। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जो आपको ब्रैकेट में दिया गया था, आपको उस वाले पार्ट को ही क्या करना है, अंडरलाइन करना है, जैसे कि ऊपर दिखाया गया था। नोट, वेयर, व्हेन, एंड के बाद वाला भाग अक्सर उत्तर होता है, ओके। जो भी आपका जो लाइन होगा वो वेयर, व्हेन और एंड के साथ शुरू होगा, या उसके बाद वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, आपका अक्सर उत्तर होगा, लेकिन हमेशा नहीं। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा व्हेन, वेयर और एंड से ही शुरू हो, उसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन अक्सर यही चीजें होती हैं, ये आपको कह रहा है। स्टार्ट जो होता है या इसके बाद वाला भाग, वेयर, व्हेन एंड एंड के बाद वाला भाग अक्सर उत्तर होता है, पर हमेशा नहीं, ओके। ब्रैकेट में जो पूछा है वही वाला पार्ट अंडरलाइन करो, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जो आपको ब्रैकेट में पूछा गया है आपको उसका आंसर ही उसी लाइन में अंडरलाइन करना है, ओके। तो फर्स्ट हम देखते हैं, वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स, कॉन्ट्रास्ट हर ड्रेस विथ दैट ऑफ अदर्स। जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है, यानी कि अपनी ड्रेस की तुलना दूसरों से करती है, तो वही वाला लाइन आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, जहां पे वो अपनी ड्रेस की तुलना दूसरों से करती है। तो क्या आएगा, वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, यानी कि जहां दूसरी लड़कियां पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थी। अब देखिए ये लाइन किससे, वेयर से शुरू हुआ, जैसे कि आपको मैंने अभी ऊपर बॉक्स में बताया था, वेयर, व्हेन एंड वेयर, व्हेन एंड के बाद वाला भाग अक्सर उत्तर होता है। तो ये वेयर से शुरू हुआ है, और ये आपको क्या करिए, कंपेयर कर रही है, यानी कि तुलना कर रही है, जहां दूसरी लड़कियां पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थी। तो वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, ओके। आपको ब्रैकेट में वही पूछा गया था, अपनी ड्रेस की तुलना दूसरों से करती है, तो वो वाला लाइन कौन सा है, वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहां दूसरी लड़कियां पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनती थी। Second, she left home and got herself enrolled in a school in Delhi. Tells us what happened after the first action. तो आपको ब्रैकेट में क्या पूछा गया है, हमें बताती है कि पहली कार्यवाही के बाद क्या हुआ, पहली कार्यवाही के बाद क्या हुआ, है ना। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, उसने, देखो पहले लाइन क्या गया, सी लेफ्ट होम, यानी कि उसने घर छोड़ दिया, ये आंसर है कि नहीं, और दिल्ली के एक स्कूल में अपना एडमिशन करवा लिया, ये आपका आंसर है। मतलब कार्यवाही के बाद क्या हुआ, उसने दिल्ली में अपना एडमिशन करवा लिया। तो देखिए एंड से शुरू हो रहा है, एंड के बाद वाला है, जैसे कि मैंने आपको नोट में बताया था, एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली के एक स्कूल में अपना एडमिशन करवा लिया। जैसे कि आपको ब्रैकेट में पूछा गया था पहली कार्यवाही के बाद क्या हुआ, तो पहली कार्यवाही के बाद उसने क्या किया, स्कूल में अपना एडमिशन करवा ली। और जो अक्सर जो आंसर है वो किसके बाद शुरू होगा, वेयर, व्हेन और एंड से। तो ये भी आपका जो आंसर है वो किससे शुरू हुआ, एंड से, ओके, एंड के बाद वाला सेंटेंस। Third, she decided to fight the system when the right moment arrived. Tell us when she was going to fight the system. आपको ब्रैकेट में क्या पूछ रहा है, हमें बताती है कि वह सिस्टम से कब लड़ने वाली थी। तो वो आपको क्या पूछ रहा है, सिस्टम से कब लड़ने वाली थी। अब लाइन देखिए, शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, यानी कि जब सही समय आया तो उसने सिस्टम से लड़ने का फैसला किया। तो सिस्टम से लड़ने का फैसला कब किया, जब सही समय आया तो जब सही समय आया तो वाला लाइन कौन सा है, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, ओके। तो हमें उतनी ही लाइन को अंडरलाइन करना है, जब सही समय आया तो, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, सिस्टम से कब लड़ने वाली थी, जब राइट समय आया या सही समय आया तो, ओके। Fourth, little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. Tell us when Maria was sent to the US. यानी कि आपको ब्रैकेट में क्या पूछ रहा है, हमें बताता है कि मारिया को यूएस कब भेजा गया था।
आपको ये बताना है ना। तो मारिया को यूएस कब भेजा गया था? लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, यानी कि छोटी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था जब उसे यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। अब देखिए यहाँ पे ना वेयर है, ना व्हेन है, और ना ही एंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं है कि अक्सर वेयर, व्हेन और एंड के बाद वाला ही सही उत्तर हो। तो इस वाले में वेयर, व्हेन और एंड नहीं है, पर जो आंसर आपको आपको ब्रैकेट वाले में ध्यान देना है कि आपको क्या पूछा गया। हमें बताता है कि मारिया को यूएस कब भेजा गया। तो यूएस कब भेजा गया? जब छोटी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। मतलब ये आपका आंसर होगा, जब उसने अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं बनाया था, जब उसे यूएस भेज दिया गया था ट्रेनिंग के लिए। ओके, इसमें भी देखिए व्हेन है, व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जब उसे यूनाइटेड स्टेट में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। लेकिन ये आंसर लग रहा है कि आपको आपको पूछा है कब भेजा गया ना, आपको कब का आंसर करना है। इसमें तो आपको सीधा बताया क्या है कि जब उसे यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। यहाँ पे व्हेन है, व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बट ये आंसर लग रहा है क्या? नहीं। तो कब भेजा गया था, इसके लिए आपका आंसर होगा छोटी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं बनाया था, तब उसे भेजा गया था। ओके, नेक्स्ट सेकंड, नाउ रीराइट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो एज वन सेंटेंस। अब नीचे दिए गए वाक्यों के जोड़ों को एक वाक्य के रूप में फिर से लिखें। अब देखिए सिचुएशन एंड वर्ड यूज करो, है ना। आपको किस सिचुएशन में आपको कौन सा वर्ड यूज करना है। तो जैसे कि आप देखिए फर्स्ट है टाइम, टाइम यानी कि कब। तो जब आपका टाइम होगा या कब होगा, तो आपको क्या यूज करना है? व्हेन या आफ्टर। ओके, रीजन, अगर आपके पास रीजन है क्यों, तो तब आप क्या यूज करोगे? बिकॉज। ओके, टू एक्शंस यानी कि दो काम, तो उसमें क्या यूज होगा? एंड, है ना। अगर हम दो काम के बीच हमेशा हम क्या लगाते हैं? एंड, यानी कि और, ये और वो, इस तरह से। और जब आपका कंडीशन होगा, तो अब उसमें क्या होगा? व्हेन या इफ। ओके, कंडीशन और टाइम वाले में देखिए दोनों में व्हेन लगता है, पर कंडीशन में क्या होगा? व्हेन या इफ। और टाइम यानी कि जब आप पूछेगा कब, तब होगा व्हेन या आफ्टर। तो फर्स्ट वाला देख लीजिए, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज, ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर देन। तब देखिए दादाजी ने मुझे पुराने दिनों के बारे में बताया, तब सभी किताबें कागज पर छपती थी। अब आपको क्या बोल रहा है? आपको ये जो सेंटेंस, दो सेंटेंस है, आपको उन दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में बदलना है। ओके, मतलब जो दो वाक्य हैं उसको एक वाक्य के रूप में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज, फुल स्टॉप है, फिर स्टार्ट है ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर देन, फिर ये आपका सेकंड सेंटेंस। मतलब यहाँ पे दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए दादाजी ने मुझे पुराने दिनों के बारे में बताया, है ना। तब सभी किताबें कागज पर छपती थी। तब यानी कि कब, कब यानी आपको क्या पूछा है? टाइम। तो जब मैंने आपको देखी जैसे बॉक्स में, है ना, तब सभी किताबें, तो तब का क्या ये क्या पूछ रहा है? आपको टाइम पूछ रहा है, यानी कि कब। तो आपको क्या लगाना है? व्हेन या आफ्टर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज व्हेन, मैंने बताया था जब। टाइम यानी कि कब, कब पूछेगा तो आपको क्या यूज करना है? व्हेन या आफ्टर। तो व्हेन यानी कि जब, व्हेन ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर। यहाँ पे सिर्फ व्हेन लगा है, बाकी दोनों सेंटेंस एक जैसे। दादाजी ने मुझे पुराने दिनों के बारे में बताया जब सभी किताबें कागज पर छपती थी। ओके, अब यहाँ बॉक्स में देख लीजिए व्हेन यानी कि कब। तो सेंटेंस वन, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो सेंटेंस है, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू। तो पहले क्या आएगा? सेंटेंस वन जो एज इट इज था, प्लस व्हेन। सेंटेंस वन के बाद व्हेन लगा, उसके बाद प्लस सेंटेंस टू, उसके बाद सेंटेंस टू आया, जो कि सेम ही है। ओके, आपको पहले खुद से सवाल करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पे अभी था तब सभी किताबें कागज पर छपती थी, तो आपको खुद क्वेश्चन करना है तब सभी किताबें, तो कब, है ना। तो उसी कब, ऐसे जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि वहां पे कौन सा वर्ड यूज करना है। जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके, हम सेकंड देखते हैं। What do you do after you finish the book? Perhaps you just throw it away.
किताब खत्म करने के बाद आप क्या करते हैं? शायद आप इसे फेंक देते। आप पहले इसे अब बॉक्स में देख लीजिए, आफ्टर यानी कि बाद में। यहाँ पे दिया है सेंटेंस 2 प्लस आफ्टर प्लस सेंटेंस 1, यानी कि यहाँ पे आंसर में पहले आपको सेंटेंस 2 यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे दो सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में व्हाट डू यू डू आफ्टर यू फिनिश द बुक के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, ये आपका सेंटेंस 1 है। और परहेप्स यू जस्ट थ्रो इट अवे, ये आपका सेंटेंस 2 है। तो यहाँ पे आप बॉक्स में देख लीजिए, पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस 2 यूज करना है। सेंटेंस 2 पहले आपको लिखना है, परहेप्स यू जस्ट थ्रो द बुक। और मैंने आपको यहाँ पे दिया है, देखिए इट। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो इट का क्या हो जाएगा, इट की जगह द बुक हो जाएगा और द बुक की जगह इट होगा। ओके, तो देखिए जब आप सेकंड सेंटेंस लिखते हैं तो आपको परहेप्स यू जस्ट थ्रो इट अवे लिखा है आपके क्वेश्चन में, लेकिन जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो इट की जगह क्या आ गया है, द बुक। ओके, परहेप्स यू जस्ट थ्रो द बुक अवे। तो देखिए सेंटेंस 2 के बाद क्या लगा, आफ्टर। तो बुक अवे के बाद यहाँ हमने आफ्टर लिखा, उसके बाद सेंटेंस 1 आएगा। तो सेंटेंस 1 में क्या आएगा, यू फिनिश इट। देखिए यू आपको क्वेश्चन में दिया यू फिनिश द बुक, तो द बुक की जगह क्या आएगा, इट, है ना। तो यू फिनिश इट। ओके, थर्ड, ही गेव द लिटिल गर्ल एन एप्पल, ही टूक द कंप्यूटर अपार्ट। उसने छोटी लड़की को एक सेब दिया, उसने कंप्यूटर को अलग कर दिया। अब पहले बॉक्स में देख लीजिए, एंड यानी कि दो काम, है ना। हम दो काम को जोड़ने के लिए एंड यूज करते हैं अक्सर। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 एंड प्लस वर्ब 2। सो सब्जेक्ट आपका क्या है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब वर्ब 1 क्या है आपका, वर्ब क्या है, गिव, जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वर्ब 1 है। प्लस एंड प्लस वर्ब 2, वर्ब 2 आपका क्या है, टुक आपका क्या है, वर्ब 2। अब देखिए सेम सब्जेक्ट हो तो ही और सी रिपीट मत करें। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपको दो बार आपको ही दिया गया है, तो वो सेम सब्जेक्ट है, तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसे हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है, उसे हमें हटा देना है। तो अब देखिए सेंटेंस, आपको पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो हम लिख लिए ही, उसके बाद आपको यूज करना है वर्ब 1, ही गेव द लिटिल गर्ल एन एप्पल, जैसे कि आपका सेम एज इट इज यहाँ पे आ गया। उसके बाद वर्ब 1 के पास एंड लगेगा, एंड। उसके बाद वर्ब 2, टुक द कंप्यूटर अपार्ट। यहाँ पे देखिए टुक के पहले क्वेश्चन में आपको ही दिया गया था, और मैंने आपको बताया कि सेम सब्जेक्ट हो तो ही और शी रिपीट नहीं करते, तो हमने ही को हटा दिया है और सीधा एंड के बाद लिखा है टुक द कंप्यूटर अपार्ट, यानी कि उन्होंने छोटी लड़की को एक सेब दिया और कंप्यूटर खोल दिया। यहाँ पे दो काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले बॉक्स में, एंड यानी कि दो काम। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, उसने छोटी लड़की को सेब दिया और कंप्यूटर भी खोल दिया। ओके, फोर्थ, यू हैव नथिंग दैट मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड। आपके पास कुछ भी नहीं है, यह आपको बहुत पक्का इरादा वाला बनाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले बॉक्स में देख लीजिए, यहाँ पे कंडीशन है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको, मतलब अगर भी आ रहा है और आपको कंडीशन दिया गया है, अगर आपके पास कुछ नहीं है यह आपको बहुत पक्का इरादा वाला बनाता है, तो, है ना, यहाँ पे कंडीशन है। तो कंडीशन में क्या यूज करते हैं, व्हेन या इफ। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे शुरुआत में व्हेन यू हैव नथिंग। ओके, पहले में व्हेन इफ प्लस कंडीशन, तो व्हेन यू हैव नथिंग यानी कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, तो ये आपकी कंडीशन रखा, और कंडीशन के बाद क्या होगा, आपको रिजल्ट, है ना। तो यह आपको बहुत दृढ़ निश्चय बना देता है। इट मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपका दैट हट जाएगा और दैट की जगह क्या आएगा, इट। ओके, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो आपका सेंटेंस क्या होगा, व्हेन यू हैव नथिंग, यानी कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, यह आपका कंडीशन है। जब यह अगर होता है तो इट मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड, तो यह आपको बहुत दृढ़ निश्चय बना देता है। ओके, फिफ्थ, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, यानी कि मैंने कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। अब खुद से सोचिए, क्वेश्चन खुद से करिए, मैंने कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, तो क्यों नहीं सोचा। ओके, क्यों, बॉक्स में देखिए बिकॉज, बिकॉज कब लगता है,
जब आपके पास रीजन हो, यानी कि क्यों, आपको खुद से सवाल करना है, तभी आपको शब्द मिलेगा कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है मैंने कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, तो क्यों नहीं सोचा। ओके, आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटेंस वन। तो पहले सेंटेंस वन लिख लेंगे, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। ओके, उसके बाद लगेगा बिकॉज, तो क्विटिंग के बाद क्या है, बिकॉज। उसके बाद रीजन, आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या चाहता हूँ। ओके, मैंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या चाहता हूँ। ओके।